अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ ईमान में रखें, हर तरह की परेशानी, बीमारी और मुसीबतों से बचाएं। नहीं जी, हमारे घर आने वाले हैं मेहमान, जिसकी वजह से ज़ोर शोर से सफाइयाँ हो रही हैं। सफाइयाँ कुछ ऐसे हो रही हैं कि जो उनसी कुछ चीज़ें ऐसी थी ना कि जो रमज़ान में नहीं साफ़ हो सकती थी, और बहुत से काम ऐसे थे रमज़ान में मैं ख़ुद भी नहीं कर रही थी कि जितना टाइम यहाँ ज़ाया करना है बंदा और काम कर लेता है, अल्लाह ताला का ज़िक्र कर लेता है, कुरान पाक पढ़ लेता है, क्योंकि उस टाइम बहुत ज़्यादा अजर सवाब होता है। तो इसलिए मैंने ना फालतू काम जो उनसे था ना मेरी नज़र में जो फालतू लग रहे थे वो मैंने साइड पे किए हुए थे। लेकिन अब ऐसा है कि मेहमान आ रहे हैं तो इसलिए फिर मुझे जल्दी जल्दी जो उनसे ना हर काम करना था। सबसे पहले तो मैंने अपने हस्बैंड के 2-3 सूट इस्त्री करके लटका दिए थे, ताकि ना मुझे उस टाइम में ये टेंशन ना हो। और मैंने अपना लाल जोड़ा निकाल लिया ताकि मैं भी जो उनसा ना अपने कपड़े इस्त्री करके लटका लूँ 1-2 जोड़े। तो मैं फटाफट ये कर रही थी काम ना, ताकि सुबह सुबह ये काम पहले कर लूँ, सफाइयाँ फिर बाद में शुरू करती हूँ। लाइट का भी नहीं पता होता आजकल, गैस और लाइट का कोई एतबार नहीं है, कभी भी किसी भी टाइम दोनों चीज़ें चली जाती हैं। तो बस ये मेरा चिकनकारी का सूट था, तो ये मुझे बहुत ही पसंद है रेड कलर का। जब ये मैंने फिर इसके ऊपर गोटा, मेरे पास जो होते हैं गोटे की पत्तियाँ बनी होती है ना, ये मेरे पास पड़ी हुई थी, मैंने गले और बाजुओं पर वो लगा दी। और इसके बाजू के आगे ना डिज़ाइन ऐसे था, इसका कट बना हुआ था, तो फिर मैंने सेम उसी तरह कट रख के ना तो ऐसे ही सिया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं कपड़े को स्टिच कर लेती हूँ, इसलिए ये फ़िक्र नहीं होती कि किसी से सिलवाना है, जैसे मर्ज़ी होती है ना बंदा उस तरह बना लेता है। इसके नीचे ना काफ़ी बड़ा सा बॉर्डर भी दिया था उन्होंने, लेकिन मैंने वो नहीं लगाया क्योंकि बहुत हैवी हो रहा था उससे ना, तो वो मैंने साइड पे रख दिया। वो फिर कभी किसी और सूट पर डिज़ाइनिंग बन जाएगी उसकी। तो ये मैंने फिर इसके ना गले के आगे और गले के पीछे जो उनसा ना गोटी लगा ली थी। तो छोटे छोटे पत्तियाँ मिलती हैं बाज़ार से गोटी की बनी हुई ना, तो वो मैंने लगाई। पीछे से भी मैंने गला जो सा डिज़ाइन वाला बनाया था ऐसे राउंड सा ना, तो उसके आगे मैंने डोरी लगा दी। और डोरी के नीचे जो सा मैंने ना टसल्स बना के खुद से मतलब बना के डिज़ाइनिंग करके ना तो वो लटका दिए थे। बस मुझे शौक़ हो रहा था, जब मुझे किसी सूट पे शौक़ आ जाता है ना, मैं जो हो सकता है ना कर देती हूँ। बस कभी कभी ना सीने का मूड हो रहा होता है कि बंदा बस कुछ सीता ही जाए। तो बस ये मैं कपड़े इस्त्री करके जो उनसे मैंने लटका दिए थे। अपने हस्बैंड के भी 3 सूट लटका दिए थे। तो बच्चे तो पैंट शर्ट ही पहनते हैं, तो इसलिए उनका ना इतना मसला नहीं होता। तो हस्बैंड जो है ना घर में जो है ना शलवार कमीज़ ही पहनना पसंद करते हैं। तो ये मैंने अपना सूट भी इस्त्री करके रख दिया था। बस अब मैं बाकी सारे काम ख़त्म करूँगी, जब उनके आने का टाइम होगा ना तो फिर मैं अपने कपड़े जो उनसे चेंज करके वो तैयार हो जाऊँगी। तो बस ये कुछ मशीन जो उनसी है मैंने कल लगाई थी, एक चक्कर कल धो लिया था, एक चक्कर मैंने कहा अभी धो देती हूँ, क्योंकि हम गए थे अम्मी की तरफ गई हुई थी। तो फिर पता काफ़ी ज़्यादा जो है ना कपड़े इकट्ठे हो जाते हैं, कहीं जाएँ या कहीं से आएँ ना, तो बड़ा फिर कपड़ों का ढेर सा लग जाता है। तो बस ये मेरे पास जो है ऑटोमेटिक मशीन अब ले लिया है, तो मैंने इसको भी थोड़ा सा देसी स्टाइल बना दिया ऑटोमेटिक का भी ना। इसमें तो पानी ये खुद से ले लेती है, लेकिन यह है कि ऊपर टैंकी से ना पानी का प्रेशर इतना ज़्यादा नहीं होता, तो ये बहुत ज़्यादा टाइम लगाती है। तो मैंने इसका जो सा ना सीधा काम ये किया कि मैं ना पाइप लगा के ना खुद ही पानी डाल लेती हूँ। जितना इसमें पानी चाहिए होता है ना उससे थोड़ा सा कम रखती हूँ, बाकी पानी जो सा मशीन खुद से ले लेती है। और साथ में दूसरा देसी काम मैं ये करती हूँ कि सरफ़ जो सा ना डायरेक्ट अंदर डाल देती हूँ, ताकि कपड़ों के साथ साथ जो सा ना सरफ़ भी अंदर ही मिक्स हो जाता है। इसका ना बना हुआ तो है सरफ़ डालने वाला, और कम्फर्ट डालने के लिए ना उन्होंने ये छोटी सी जगह बना के दी हुई है ये वाली ना। तो इसके अंदर जो है ना मैं डालती हूँ ना जब सरफ़, एक तो सरफ़ ज़्यादा इसमें नहीं आता, थोड़ा आता है, और नंबर 2 ना वो बिल्कुल इकट्ठा सा हो जाता है और बड़ा गंद बचता है। तो उससे बेहतर मुझे लगा ये कि मैं ना इसके अंदर मशीन के अंदर ही डाल दूँ। अब मशीन को मैंने फिर ऑन कर दिया था, जितना उसको पानी चाहिए था ना उसने खुद अंदर उसके डाल के ना एडजस्ट कर लिया, जितना पानी इसको पूरा लग रहा था। बहरहाल मैंने जितना डाला था ना उससे थोड़ा सा वो कम था, तो थोड़ा सा मशीन ने फिर खुद ले लिया और मैंने इसकी सेटिंग कर दी, और ये अल्हम्दुलिल्लाह से चलना शुरू हो गई। अब कपड़े ड्राई हो जाएंगे, मैं ऊपर फैलाऊँगी। तो बस फिर मैंने इतनी देर में जो सा स्मूदी बनानी थी, स्ट्रॉबेरीज़ पड़ी हुई थी, मैंने कहा चलो इसको भी मुकाऊँ, क्योंकि जो सा ना फ्रिज में से खैर ज़रूरी चीज़ें जो सी निकालनी होती हैं, क्योंकि उनका फिर बाद में इस्तेमाल नहीं होता, पड़ी रहेगी, ज़ाया हो जाएंगी। तो मैंने कहा इसका ना स्मूदी बना के इसको तो मैं साइड पे करती हूँ। बस मैंने इसके अंदर ज़्यादा सारी स्ट्रॉबेरीज़ डालनी थी, उनको मैंने ना धो के साफ़ करके ना फ्रीज़ कर दिया था। जब अम्मी की तरफ जाने लगी थी ना बहुत सारी आ गई थी, ले आए थे, मतलब बेटा ले आया था ना, तो फ्रीज़ की हुई थी। बस मैंने निकाल के थोड़ी देर बाहर रखा, जैसे ही वो डीफ्रॉस्ट हुई है ना तो मैंने उसको डाला जग में, अंदर चीनी डाली और पानी डाल के ना अच्छा सा चला दिया। जब देखा ना सही तरह हो गया, मिक्स हो गया, फिर उसके अंदर मैंने पानी डाल दिया। जितने आपने गिलास बनाने हैं ना उस हिसाब से पानी डाल देना है। तो ये फिर मैंने इसमें ना 3 गिलास का हिसाब रखा था, और मैंने फिर पानी डालने के बाद ना दोबारा से इसको जग को ना 1-2 मिनट के लिए इसको चलाया था, और ये मज़ेदार सी हमारी स्मूदी जो बन के ना तैयार हो गई थी। तो बस फिर मैंने इसको गिलासों में निकाल दिया। पहले छोटा बेटा कहता नहीं पीना, फिर बाद में कहने लगा मुझे भी दे ही दें। तो बस फिर ये 3 गिलास बन के तैयार हो गए थे। तो ये बहुत ही मज़ेदार होती है, और ये मिल्क शेक के बजाय ना ये स्मूदी जो होती है ना ये ज़्यादा मज़े की लगती है। इससे हैवी नहीं ना होती, दूध में डाल देना तो वो बड़ी हैवी सी हो जाती है, तो उस तरह पिया नहीं जाता है। तो इस तरह पानी में डाल के बनाने से ये फ़ायदा होता है कि जो सा ना फ्रूट इस्तेमाल हो जाता है, मतलब पानी पिया जाता है आराम से ना। और ये था भी बड़ा ठंडा ठंडा और बहुत ही मज़े का लगा, सब ने बड़े शौक़ से पी लिया। मैंने कहा आइंदा जो ना बजाय कि स्ट्रॉबेरी खिलाने के ना बच्चों को ये बना के दे देना चाहिए, क्योंकि स्ट्रॉबेरी थोड़ी सी ना खट्टी होती है, जितनी मर्ज़ी अच्छी ले ना हल्की सी खटास होती है।
तो हमारे घर में ना खट्टी चीज़ें कोई नहीं इतना खाना पसंद करता ना। मैं जब छोटी होती थी बहुत खट्टा खाती थी, लेकिन ना मेरे गले का मसला हो गया तो मैं खट्टे से अवॉइड करती हूँ। तो बस ये भी बन गई थी, मैंने गिलासों में डाली और सबको दी इतनी देर में। जो कपड़े भी बिल्कुल स्पिन हो गए थे और फिर मैंने कपड़ों को निकाला और टोकरी में डाला। तो बस फिर बेटे से कहा कि ये आप ऊपर रखा हो, फिर मैं फैला देती हूँ। तो ये अब मेरे साथ असल में मसला कुछ ये है कि मेरा ऑपरेट हुआ था हर्निया का। तो उसके बाद से जो है ना डॉक्टर ने मुझे बिल्कुल सब वज़न उठाने से, ज़्यादा काम करने से मना कर दिया। तकरीबन 4-5 महीने हो गए हैं। तो अब जो है ना मैं बिल्कुल भी वज़न नहीं उठा सकती, जिसके लिए मुझे बड़ा फिर ना होता है। मैं बहुत ज़्यादा काम करने की आदी थी, मुझे काम करना बहुत अच्छा लगता था, बहुत शौक़ से करती थी। ये पौधे गमले खुद ही घसीटती इधर उधर रखती थी। लेकिन अब जब से हुआ है ना तो अब मेरे साथ ये हो गया कि अब मैं कोई भी चीज़ ना उठा सकती हूँ ना हिला सकती हूँ। तो बहुत ज़्यादा मुझे जो सा ना एहतियात करनी है। बाकी सारी ज़िंदगी जो सी है मेरी बहुत ज़्यादा एहतियात के साथ अब गुजरने वाली है। तो कभी कभी तो बहुत टेंशन भी होती है। जो इंसान काम करने का आदी होता है ना, फिर उसको जब ऐसा कोई हो जाए ना, परहेज़ करनी है, एहतियात करनी है, तो उसके लिए बहुत ही मुश्किल काम होता है। जो काम करने वाली ख़वातीन है वो तो जानती होंगी कि कितनी उनके लिए मुसीबत हो जाती है फिर। तो बहरहाल अल्लाह ताला सलामत रखे सबको। ज़िंदगी है, गुजारनी है। बहरहाल ये है कि मैं आराम आराम से आहिस्ता आहिस्ता जितना कर सकती हूँ ना करती हूँ। मेड की मुझे कोई भी काम पसंद नहीं आता। ये मशीन मेरी पहले ऊपर ये होती थी, सादी मशीन है, ये ऊपर ही पड़ी है। बस कभी कोई बहुत हैवी चीज़ हो तो इसमें डाल लेंगे। अभी तो फ़िलहाल जो है ना नीचे वाली मशीन जो सी ऑटोमेटिक फिर लेनी पड़ी हमें। फिर उसी में ही जो सारा कपड़े होते हैं। फिर ये मैंने सारी सफाइयाँ कर ली थी। अब जो गेस्ट आएंगे इनको ये ऊपर वाला रूम दूँगी। तो क्योंकि मेहमान ज़्यादा हैं तो नीचे पूरे नहीं आएंगे, तो फिर मैंने ये ऊपर कमरे में बिस्तर तो पहले से ही थे, लेकिन यह है कि सारी बेडशीट्स वगैरह सारी जो है ना चेंज की हैं। सारे कमरे को साफ़ सुथरा किया। अल्हम्दुलिल्लाह कमरा बड़ा अच्छा हमारा ये बड़ा सा है। तो इसमें 4-5 जो है ना 4 पिनिया बिस्तर वगैरह हो सकते हैं आराम से ना। और हर टाइम जो सा 4 बेड तो लगे रहते हैं कि कभी कोई बैठता है आ जाता है। हम रमज़ान में ऊपर ही कुरान पाक पढ़ना, मतलब काफ़ी अच्छा मौसम रहा है रमज़ान में ना। ऊपर मैंने ये पेटी से एक्स्ट्रा तकिए कुशन निकाल के रख दी हैं। यहाँ बच्चों को कलीन नीचे बिछा दूँगी, कलीन वगैरह सब कुछ सामने रख दिया ताकि जो सा बच्चे बैठ के आराम से यहाँ पे खेलते रहें। और सोने टाइम जिसको जो सा तकिया पसंद है वो ले ले और आराम से जो सा ना एक कंफर्टेबल सा जो है इनको माहौल बिस्तर जो से मिल जाएगा और साफ़ सुथरा सा माहौल मिलेगा और वो आसानी से जो सा ना रह सकेंगे यहाँ पे। तो चलें जी, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें, सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।